Okay, welcome to the video series, second video of video series from मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस का सेकंड पार्ट विच इज टारगेट प्रॉफिट वो कवर कर रहे होंगे। हमने हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन सेल से रिलेटेड चीज़ें कवर की थी। इस वीडियो का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी के स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो अबाउट द क्वांटिटी एंड सेल्स नीड्स टू अचीव टू रिक्वायर्ड टारगेट प्रॉफिट। सही है। सो लेट्स थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। ऑल्दो इन लास्ट क्लास मैंने ब्रेक इवन क्वांटिटी का फार्मूला ड्राइव किया था, बट हियर मैं टारगेट प्रॉफिट वापस के लिए अगेन वो चीज़ रिव्यू ले लेता हूँ। जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ब्रेक इवन क्वांटिटी की वीडियो को वापस देखने की ज़रूरत ना हो। तो अब तक हम ये कवर कर चुके हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी के लिए। हम ओके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कौन सा ज़्यादातर मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड इनकम स्टेटमेंट फॉलो करें, जिसका स्ट्रक्चर क्या है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है। सो हमने कुछ यही वाला काम लास्ट क्लास में कवर किया, लास्ट वीडियो में कवर किया था। बट यहाँ पर अगर मैं यही इसको लिखता हूँ तो सेल्स को हम नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो पी इंटू क्यू, वेरिएबल कॉस्ट को नोटेशन में कवर करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू क्यू। ठीक है। देन आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी आ सकता है अगर आप क्यू कॉमन निकाल लें। देन आपके पास फिक्स कॉस्ट आएगा। तो आपको याद होगा हमने क्या किया था लास्ट क्लास में कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट था। ठीक है। तो सेल्स के लिए हमने पी इंटू क्यू लिया, वेरिएबल कॉस्ट के लिए वी इंटू क्यू लिया। ठीक है। फिक्स कॉस्ट एज इट इज आ गई और प्रॉफिट एज इट इज आ गया। तो अगर मैं इन दोनों पोर्शन में से Q कॉमन लेता हूँ तो Q कॉमन आया। ठीक है। और P माइनस, ओके यहाँ पर मैं लिख दूंगा P माइनस V। ठीक है। सो ये इस चीज को मैंने यूं कन्वर्ट कर दिया, माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो अगर मैं Q एक इट इज रहने देता हूँ तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो रहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस V। तो डेट मीन्स ओके, इसके लिए हमने दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया हुआ था, इसको आइडियली कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी कहा जाता है। और ऊपर इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब वो टारगेट प्रॉफिट है। ठीक है। प्लस फिक्स कॉस्ट। तो यही वाला फार्मूला हमारे पास अगली स्लाइड के अंदर मौजूद है, देख लेते हैं। अगली स्लाइड पे जाते हैं तो क्या नज़र आया, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मालूम करना है तो फिक्स कॉस्ट में हमें सिर्फ टारगेट प्रॉफिट ऐड करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर हम सेल्स मालूम करना चाहते हैं तो जो लास्ट वीडियो में एक और मेथड है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के जरिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू वन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ दिस के सेलिंग प्राइस आपके पास 12 है, ये लास्ट वीडियो से ही लिंक प्राइस है। उस वक्त हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी 5000 निकाली हुई थी। यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट आपके पास कितना मौजूद है, 18,000। सो अगर आप आइडेंटिफाई करें कि कितनी सेल्स कैलकुलेट करनी होगी अगर आप 18,000 का प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं। सही है। तो डेटा आपके पास मौजूद है, फार्मूला भी है और यही फार्मूला आपके सामने मौजूद है। मैं वापस लिख देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पहले से 45,000 थी, टारगेट प्रॉफिट 18,000 जो रिक्वायर्ड था टू बी अचीव्ड, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 माइनस 3। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 45 में 18,000 ऐड करते हैं, 63,000 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपके पास 7,000 आएगा। तो 7,000 यूनिट्स आपके पास मौजूद है। लेकिन अगेन आपसे यूनिट्स या क्वांटिटी नहीं पूछी थी, आपसे क्या पूछा था, सेल्स। तो सेल्स मालूम करने के लिए क्या करना होता है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है प्राइस से। तो ये हमारी प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। तो हमारी सेल डेट मीन अगर हम 84,000 की सेल अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट ये 18,000 आएगा। तो लेट्स कैलकुलेट दिस किस। ठीक है। सो इसका मतलब 7,000 की यूनिट कैलकुलेशन करनी होगी। तो इसको मैं वापस यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं कि 18,000 का प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जो स्लाइड हमने की है, स्लाइड को हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट से वेरीफाई करते हैं। याद रहे हमें 7,000 की क्वांटिटी सेल करनी है, 7,000। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं किस तरीके से, लेट्स डू दिस हियर के यस। तो यहाँ पर अगर हमें इनकम स्टेटमेंट वापस बनाना चाहता हूँ
तो इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा? इनकम स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर ना ब्लैक में लिख रहा हूँ। तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट की फिगर के लिए मुझे सेल्स, ओके, अब 18,000 के प्रॉफिट के लिए मुझे पी इंटू क्यू, तो प्राइस तो मेरे पास 12 है और क्वांटिटी 7,000, तो मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए? 84,000। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी तो 7,000 है, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट 3, तो 21,000। तो 84 में से वेरिएबल कॉस्ट 21,000 माइनस करते हैं, तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 63,000। तो ये 63,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, और उसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट विच इज 45,000 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 18,000। तो ये somehow automatically verify हो गया कि to get the profit of 18,000 I need to make sales of 84,000 या 7,000 यूनिट सेल करने होंगे। ठीक है, सो यही वाली बात हमने यहाँ पर की। अब इसका एक और मेथड भी है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था कि आप फिक्स कॉस्ट 45,000 प्लस 18,000, ये 63,000 तो है, लेकिन इसको सी एम रेशियो से डिवाइड कर दें। तो सी एम रेशियो यहाँ पर कितना होगा? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 9 है, सेल्स 12 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 75% आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? सिंपली 63,000 को डिवाइड करना है 75% से। तो आई विल बी हैविंग रिक्वायर्ड सेल रेवेन्यू, कि ये मेरी वो रिक्वायर्ड सेल होगी विच आई नीड टू अचीव, ताकि मुझे प्रॉफिट 18,000 का टारगेटेड प्रॉफिट मिले। सो यहाँ से क्वांटिटी मालूम करने के लिए अगेन इसको रिवर्स करना है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन कि इसमें क्या कह रहा है रवीन कॉर्पोरेशन, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, बट इसमें क्या कह रहा है कि अगर मुझे 72,000 का प्रॉफिट है, तो लेट्स डू दिस फ्रॉम स्क्रैच। कि आपके पास क्वांटिटी फॉर टारगेट प्रॉफिट, उसका फार्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी माइनस वी। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1,35,000, टारगेट प्रॉफिट गिवन है 72,000, वेरिएबल पर यूनिट 9, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 63। तो 1,35,000 के अंदर 72,000 प्लस करते हैं, तो लेट्स चेक दिस फ्रॉम कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास आ रहा है, यस, कितना आ रहा है? लेट्स चेक दिस के 135,000 प्लस 72,000, तो 2,07,000। ठीक है, सो 2,07,000 को हम अगर यहाँ पर, ओके, सो 2,07,000 डिवाइडेड बाय 27। सो क्या आइडिया आएगा? अगर मैं इसको यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो सिंपली डिवाइडेड बाय 27, तो आपके पास 76,666 के फिगर आ रही है। डेट मीन्स ऑलमोस्ट मुझे 7,667 की क्वांटिटी सेल करनी होगी, तो मुझे 72,000 का प्रॉफिट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टारगेट प्रॉफिट। अगली वीडियो की सीरीज के अंदर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सो गुड बाय फॉर नाउ।